नमस्कार सभी को। आज मैं लेके आया हूँ राजस्थान भूगोल, और राजस्थान भूगोल में हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है जलवायु। और जलवायु का इससे पहले एक पार्ट आपको करवा दिया है, तो जिन्होंने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो उसमें कोपेन और थार्नथवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है और उसमें बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आप पीछे के वीडियो में 1 नंबर में देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में राजस्थान के भूगोल में जलवायु राजस्थान की है और उसमें और जो क्वेश्चन बन रहे हैं और जो पीछे एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप सभी के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये टॉपिक पूछे, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान की जलवायु से संबंधित। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा वो क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे, और इसके साथ साथ में जो विकल्प होंगे चारों विकल्पों में हम विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे और क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन से प्रश्न से संबंधित, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने अभी तक लाइक नहीं किया चैनल को तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान की जलवायु का विस्तार से हम पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। और हमारे लिए पहला क्वेश्चन रहेगा वो है ये, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में यानी जो जून जुलाई का महीना होता है, सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती हैं। यानी जो ग्रीष्म ऋतु है, और ग्रीष्म ऋतु हमारे राजस्थान में जून और जुलाई का जो महीना होता है वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और इस समय जो सर्वाधिक आंधियां चलती है यानी सबसे ज़्यादा आंधियां चलती है, और उसमें हम दिन भी देखें कितने दिन उस जिले में आंधी चलती है। तो इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। ए में है बीकानेर, बी में है बाड़मेर, सी में है जैसलमेर और डी में है श्रीगंगानगर। तो आपको सबसे पहले ये चारों जिले मानचित्र के रूप में मैं उनकी स्थिति बता देता हूँ, कहाँ कहाँ कौन से जिले हैं। अगर बीकानेर की बात करें तो राजस्थान के मानचित्र में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये बीकानेर जिला है। तो ये बीकानेर है। उसके बाद में अगर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर जिला ये है, ये आप देख रहे हैं बाड़मेर जिला, ये आ गया। तो ये बाड़मेर है। जैसलमेर की बात करें तो ये जैसलमेर जिला है, आप देख रहे हैं ये। और श्रीगंगानगर की बात करें तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला ये श्रीगंगानगर है। अब हम बात करें कि सबसे अधिक जो आंधियां किस जिले में चलती हैं, और वो जून और जुलाई के महीने में। तो यानी जून और जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा जो आंधियों का दौर रहता है वो रहता है शुष्क प्रदेश में, और राजस्थान का जो शुष्क प्रदेश है उसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर ये जिले आते हैं। ये शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और यहाँ की जलवायु शुष्क है। कोपेन के अनुसार अगर बात करें तो BWHW जलवायु यहाँ पाई जाती है। अब इन जिलों में जो ग्रीष्म ऋतु में शुष्क और तीव्र गति से चलने वाली
लू जिसे हम स्थानीय भाषा में लू कह के नाम से जानते हैं, तो वो चलती है श्री गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा, यानी जो सर्वाधिक आंधियां हैं वो श्री गंगानगर में चलती है। इसलिए हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा डी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, श्री गंगानगर। अब क्यों और कैसे चलती है श्री गंगानगर जिले में, तो इसके विस्तार से हम पढ़े हैं। तो यहां पर जो धूल भरी आंधियां चलती है वो जून और जुलाई के महीने में चलती है, आप नोट कर सकते हैं। और यहां पर जो औसत लगभग 27 दिन आंधियां चलती हैं, यानी सबसे ज्यादा दिनों की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जो आंधियां चलती है गंगानगर में 27 दिन तक चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में। कारण क्या है, क्यों चलती है? अगर इसकी स्थिति की पता करें तो श्री गंगानगर है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, राजस्थान का उत्तरी जिला है जो पाकिस्तान की सीमा भी लगाता है। और एक मुख्य बात यह भी है, ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो होती है किसी दूसरे देश के साथ में सीमा लगती है, ये सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसे रेड क्लिफ सीमा के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान से लगती है। और जो उत्तरी सीमा है ये वो है अंतर्राज्यीय सीमा जो पंजाब से लगती है। तो यानी राजस्थान का गंगानगर जिले दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान से और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है पंजाब से। तो दोनों और सीमा बनाता है ये, और उत्तरी जिला है। तो यहां पर पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र के ये करीब है, यानी शुष्क क्षेत्र है, तो यहां पर तीव्र गति से हवाएं चलती है, आंधियां चलती है। इसलिए सबसे अधिक दिन तक आंधियां चलने का जो दौर है वो गंगानगर में है और वो है 27 दिन तक। तो आप नोट कर सकते हैं इसका आंसर श्री गंगानगर जिला। तो ग्रीष्म ऋतु यानी पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ग्रीष्म ऋतु जून और जुलाई में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती है? तो इसका आंसर है गंगानगर। और गंगानगर में कितने दिन चलती है? तो वो चलती है 27 दिन तक। क्यों चलती है? क्योंकि श्री गंगानगर जिला राजस्थान का उत्तर पश्चिमी जिला है जो शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है और ग्रीष्म ऋतु में यहां पर तीव्र गति से आंधियां चलती है, जिसे स्थानीय भाषा में लू के नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि थॉर्नथवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर, दोनों जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? यानी थॉर्नथवेट वर्गीकरण के अनुसार अगर देखें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है कौन सी जलवायु के अंतर्गत आते हैं? तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है। ए में है ईएडी जलवायु, बी में है सीएडब्ल्यू जलवायु, सी में है डीबीडब्ल्यू जलवायु और डी में है डीएडब्ल्यू जलवायु। अगर हम इन चारों जलवायुओं की स्थिति का पहले पता लगाएं, अगर देखें थॉर्नथवेट के वर्गीकरण के अनुसार सबसे पहले ईएडी जलवायु, तो ईएडी जो जलवायु है वो शुष्क मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। जो पश्चिमी क्षेत्र है ये आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है वहां पर ईएडी जलवायु पाई जाती है। तो ईएडी जलवायु जैसलमेर है, पश्चिम बीकानेर है, या फिर थोड़ा बहुत पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी जो बाड़मेर है वहां पर। सीएडब्ल्यू की बात करें तो सीएडब्ल्यू जलवायु है वो आप ये देख रहे हैं दक्षिणी राजस्थान में और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, ये प्रदेश सीएडब्ल्यू जलवायु के अंतर्गत आता है। डीबीडब्ल्यू जलवायु की बात करें, कोपेन के अनुसार डीबीडब्ल्यू जलवायु ये है गंगानगर, बीकानेर, जो उत्तरी बीकानेर है, चूरू उत्तरी और मध्य चूरू, उत्तरी अलवर और हनुमानगढ़ का पूरा भाग है वो डीबीडब्ल्यू जलवायु के अंतर्गत ही आता है। अब हम डीएडब्ल्यू जलवायु की बात करें, थॉर्नथवेट के वर्गीकरण के अनुसार सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाला उष्ण आर्द्र जलवायु जो प्रदेश हैं
उसे DAW जलवायु कहते हैं। और वो मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और इसके अंतर्गत ये जिले आते हैं। तो ये सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है DAW जलवायु के अंतर्गत, थार्थवेट। अब इसने पूछा है दो जिलों की स्थिति कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान के सबसे दक्षिणी जो जिले हैं और उन जिलों को स्थिति देखें तो ये आप देख रहे हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये है, ये डूंगरपुर है और इसके ये बांसवाड़ा है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है वो CAW जलवायु के अंतर्गत आता है, यानी उप आर्द्र जलवायु के अंतर्गत ये आते हैं। उप आर्द्र जलवायु यानी यहां पर 100 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा होती है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा CAW जलवायु, इसलिए हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर है, बी। तो ही सही आंसर है वो बी है, CAW जलवायु। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में CAW जलवायु पाई जाती है और यह क्षेत्र मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा करता है और शीत ऋतु शुष्क रहती है। यानी ग्रीष्म ऋतु में यहां पर सबसे अधिक वर्षा हो पाती है, परंतु जब शीत ऋतु आती है, सर्दियां आती है, तो यहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। अगर यहां के वनस्पति की बात करें तो यहां पर सवाना और मानसून प्रकार की वनस्पति, दोनों वनस्पतियां पाई जाती है। मुख्य रूप से मानसूनी प्रकार की वनस्पतियां यहां पर है। अगर इसमें जिले शामिल करें CAW जलवायु के अंतर्गत तो इसमें उदयपुर का भाग आता है जो दक्षिणी पूर्वी भाग, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा का दक्षिणी, झालावाड़ और बारा, ये जिले इस जलवायु के अंतर्गत आते हैं। अब मैं EAD की अगर बात करें तो इसे शुष्क मरुस्थल जलवायु के नाम से जाना जाता है। इसमें जैसलमेर, पश्चिमी बाड़मेर और पश्चिम बीकानेर आता है। DBD जलवायु की बात करें तो इसे शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु कहते हैं और यह सबसे अधिक मिश्रित जलवायु है, जिसमें उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू और उत्तरी अलवर ये जिले आते हैं। नोट कर लीजिए साथ साथ में। अगर DAW जलवायु की बात करें तो अर्धशुष्क है और भौगोलिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्थान रखने वाला DAW जलवायु के अंतर्गत आता है और इसमें जो बाकी जो सब भी जिले रहे हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, CAW जलवायु। तो थार्थवेट वर्गीकरण के अनुसार यहां पर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है, उपार्द्र जलवायु है और CAW जलवायु पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है। यानी CWG प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा भूभाग आता है। हमारे पास में 4 विकल्प हैं। ए में है अरावली पर्वत के उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भाग, बी में है अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग, सी में है इस जलवायु प्रकार में राजस्थान का कोई भूभाग नहीं है, डी में है अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है और इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है कि CWG जलवायु के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा भूभाग आता है। तो अगर हम CWG जलवायु का पता करें डायग्राम में तो CWG जलवायु है उसे उप आर्द्र या मानसून जलवायु कहते हैं, जिसका ये भाग आता है अरावली का पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग, ये प्रदेश। तो ये जो प्रदेश हैं CWG प्रदेश के अंतर्गत आता है। आप देख रहे हैं जो पूर्वी मैदानी भाग और कुछ पठारी भाग भी आता है। तो इसमें ए में अरावली के उत्तरी तथा
उत्तर पश्चिम भाग यानी उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भाग, ये जो अरावली का ये हिस्सा गया। अरावली की स्थिति इस तरह से है, तो अरावली के उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भाग में तो ये जलवायु नहीं पाई जाती, इसलिए ए है वो गलत है। अरावली पर्वत के पश्चिम भाग में, ये अरावली है और इसके पश्चिम में अर्धशुष्क और शुष्क जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहां पर भी नहीं है। यानी BSHW जलवायु और BWHW जलवायु दोनों पाई जाती है, इसलिए ये नहीं है, तो बी भी गलत है। इस जलवायु प्रकार में राजस्थान का कोई भूभाग नहीं आता है, नहीं आता है, ये भी गलत है। अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग, अगर ये अरावली का पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी इसके अंतर्गत आता है CWG जलवायु के अंतर्गत, तो इसलिए डी है वो करेक्ट आंसर होगा, डी। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। अरावली के पर्वत के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग है, वहां पर ये जलवायु, इस जलवायु का विस्तार है पाया जाता है। और इस जलवायु प्रकार को उपोष्ण कटिबंधीय या उप आर्द्र या मानसून शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। और ये अभी स्थिति बताई अरावली के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में। और इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं, अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, राजसमंद, ये जिले इसके जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो आप नोट कर लीजिए इस जलवायु के अंतर्गत आने वाले जिले CWG के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा और राजसमंद। और यहां पर मुख्य रूप से मानसून के महीने में वर्षा होती है और सर्दियां क्या रहती है, शुष्क रहती है। सर्दियों में वर्षा नहीं होती है, केवल ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। और ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ भूभाग है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये प्रदेश है, जिसे भौतिक प्रदेश राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला और साथ साथ में सबसे अधिक उपजाऊ वाला ये प्रदेश से जाना जाता है। और ये मैदानी भाग बोलते हैं, पूर्वी मैदानी भाग, तो इसलिए डी है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा ये, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। यानी AW प्रकार की जलवायु कहां नहीं पाई जाती है, कोपेन के अनुसार किस जिले में नहीं पाई जाती है। तो हम देखें बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर और डी में है बूंदी। तो इन चारों जिलों में से किस में AW जलवायु नहीं पाई जाती है और 3 में पाई जाती है। अगर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बूंदी की बात करें चारों जिलों की, पहले इसकी स्थिति पता करें तो ये आप देख रहे हैं, ये है बांसवाड़ा, ये है डूंगरपुर, ये है झालावाड़, और बूंदी की बात करें तो ये है बूंदी जिला। आप देख रहे हैं डायग्राम में सर्कल बना रहा हूं मैं। तो ये चारों जिलों की स्थिति है। अब इसमें देखना है AW जलवायु किस जिले में नहीं पाई जाती है। यानी ये AW जलवायु है, ये जो आप देख रहे हैं अलग फॉर्मेट में यहां तक आपको दिखाया गया है। तो ये AW प्रकार की जलवायु है और इसमें झालावाड़ भी है, डूंगरपुर भी है, बांसवाड़ा भी है। तो यानी बांसवाड़ा, झालावाड़ और डूंगरपुर नहीं पाए जाते हैं, सॉरी पाए जाते हैं। अब नहीं पाए जाते हैं वो कौन से हैं, बूंदी। बूंदी है वो CWG जलवायु के अंतर्गत पाई जाती है, जिला आता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा AW जलवायु में नहीं पाया जाने वाला जो जिला है वो है बूंदी, डी। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा बूंदी जिला। तो ये AW जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है बूंदी। इसमें मुख्य जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़, दक्षिणी कोटा, बारा, प्रतापगढ़ और दक्षिणी उदयपुर, ये जिले आते हैं।
तो बूंदी है वो CWG यानी उप आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। इस जलवायु के अंतर्गत AW जलवायु यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है, उप आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे आर्द्र जलवायु, और 50 से लेकर के 80 या 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसको उप आर्द्र जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो बूंदी है वो AW जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है CWG उप आर्द्र जलवायु के अंतर्गत। तो नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं इसके आंसर और उससे संबंधित जो जिले में बता रहा हूं उसके अन्य जो जानकारियां बता रहा हूं वो भी नोट कर लीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मुझे अपने आप को मोटिवेट करता है, जिससे मैं आपके लिए और क्लास से लेकर के आऊं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? यानी इनमें से कौन सा BSHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो हम जिलों की बात करें, जालोर, गंगानगर, बीकानेर और डूंगरपुर। यानी किस जिले में BSHW यानी जिसे हम अर्धशुष्क जलवायु या स्टेपी प्रकार की जो जलवायु के नाम से पुकारते हैं वो किस जिले में है? तो जालोर की बात करें तो जालोर की स्थिति हम देख लेते हैं। राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी जिला और ये जालोर है। गंगानगर की देखें तो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी जिला ये है। बीकानेर में राजस्थान का पश्चिमी जिला आप देख रहे हैं। डूंगरपुर राजस्थान का दक्षिणी जिला आप ये देख रहे हैं। तो ये चारों जिलों की स्थिति है। अब आपको क्वेश्चन पता चल गया होगा आंसर का कि किस जिले में BSHW यानी अर्धशुष्क जलवायु है वो नहीं पाई जाती है। तो गंगानगर बीकानेर में देखें तो यहां पर शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है, BSHW जलवायु के अंतर्गत, जिसे उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु कहते हैं। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर आप देख रहे हैं दक्षिणी जिला है और यहां पर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो AW प्रकार की जलवायु है यहां। अब हम जालोर की बात करें तो जालोर पूर्ण रूप से BSHW जलवायु के अंतर्गत यानी अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए है वो करेक्ट आंसर है हमारे लिए। जालोर जिला रहेगा और जालोर जिला है BSHW जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ये जो यहाँ जो वर्षा होती है वो 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है, इसलिए इसे स्टेपी जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। अन्य जिले हैं बीकानेर और गंगानगर शुष्क में और डूंगरपुर है वो आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ये जालोर जिला BSHW जलवायु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? यानी कौन सी जलवायु? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। यानी उष्ण जो मरुस्थलीय जलवायु है इसमें कोपेन ने कौन से कूट का प्रयोग किया है? जो इन्होंने जो कूट दिए थे ABCD और E, और उसके बाद में जो उप क्यूट जिसे बोलते हैं तापमान के आधार पर और वर्षा के आधार पर दिए थे। तो इसमें उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का ये आप देख रहे हैं पश्चिमी क्षेत्र आता है। ये आप
मैं सर्कल के रूप में आपको बता देता हूं। ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश आता है BWHW जलवायु के अंतर्गत, जिसे उष्ण मरुस्थल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो BWHW जो सी है उसमें दे रखा है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, BWHW जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में जिसे बी है वो शुष्क जलवायु यानी ड्राई के नाम से, कूट है वो ड्राई के नाम से जानते हैं, बी शुष्क या मरुस्थल के रूप में, जीरोफाइट के रूप में, और डब्ल्यू है वो मरुस्थलीय जलवायु के नाम से जानी जाती है। अस है उसको हम स्टेपी बोलते हैं। एच का अर्थ है जिसको हम हॉट यानी गर्म कहते हैं, जो 18 डिग्री तक या उससे ज़्यादा जो टेम्परेचर रहता है। और जो स्मॉल डब्ल्यू है जो एक मौसमी संशोधक है जो वर्षा के रूप में आपको बताता है। तो BWHW कोट है और राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाने वाली जलवायु के लिए जो गर्म जलवायु है, और इसमें बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर ये जिले आते हैं। और इस प्रदेश में वर्षा कम होती है परंतु वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उष्णता अधिक है, सूर्य का प्रकाश और टेम्परेचर अधिक रहता है यहाँ पर, और अधिक होने की वजह से यहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा अधिक रहता है। वर्षा कम इसलिए होती है क्योंकि ये अवरोध के रूप में कोई पर्वत श्रेणियां नहीं है। अरावली है वो भी दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के समानांतर है, इसलिए यहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से ही कम होती है। BWHW जलवायु के अंतर्गत आता है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। तो आप इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, आप डाल लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन, किसका पूछ रहा है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। यानी राजस्थान में BSHW प्रकार की जो जलवायु है कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं। क्या ये जलवायु प्रदेश यानी जिसे BSHW जलवायु कहते हैं, या अरावली के उत्तर में है, अरावली के दक्षिण में भाग में है, अरावली के पूर्व में है, या अरावली के पश्चिम में है। तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं, और चारों विकल्पों में हमें देखना है कि कहां पर BSHW जलवायु पाई जाती है। अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली की स्थिति रहती है ये, अब मुख्य चर्चा में है अरावली। क्यों है, पहले मैं आपको अरावली की स्थिति दर्शा देता हूं। ये अरावली है, और अरावली पर्वतमाला में जो पहाड़ियां हैं, अब आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अरावली की 100 मीटर से कम ऊंची जो पहाड़ियां हैं उसको काट देनी चाहिए, हटा देनी चाहिए। अब इसका विरोध कर रहे हैं, अलग अलग लोग आ रहे हैं और वीडियो के माध्यम से ये कह रहे हैं कि इसको क्यों काटना चाहिए, ये नहीं काटना चाहिए। अगर इस अरावली को काट दिया, ये अरावली है, अरावली को अगर काट देंगे, पूर्णतः समाप्त कर देंगे, परंतु ये बात नहीं कि ये पूर्ण रूप से इसको समाप्त कर दें। कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर की जो ऊंचाई है या उससे कम है उनको हटाएंगे या काट देंगे। तो यानी अगर इसको काट दें तो जो मरुस्थल का जो विस्तार है ये है शुष्क मरुस्थल, और ये है अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल है, इसका विस्तार लगातार है वो दक्षिण पूर्व या पूर्व की ओर हो रहा है,
यानी इसका प्रसार हो रहा है, आगे बढ़ रही है, मरुस्थल है वो। अब अवरोध का कार्य कौन कर रहा है? अरावली कर रही है, क्योंकि अरावली है वो इस दिशा में है तो इसका अवरोध है, आगे नहीं बढ़ने देती है इस मृदा को, यानी जो रेतीली मृदा है उसको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो ये एक ही स्थान पर रहेगा। और अरावली के पूर्वी जो भाग है वो मैदानी भाग है, अधिक उपजाऊ प्रदेश है, यहाँ पर सबसे अधिक नदियां वाला क्षेत्र है और राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश भी है। तो इसलिए अगर इसको पूर्णतः समाप्त कर दें अरावली को, तो इसका विस्तार लगातार पूर्व की ओर होगा, और लगातार पूर्व की ओर होगा तो ये उपजाऊ जो प्रदेश है वो किस में बदल जाएगा? रेतीली मृदा में, मरुस्थल में बदल जाएगा। और ये जब मरुस्थल में होगा तो पूर्णतः राजस्थान है वो मरुस्थल के रूप में हो जाएगा। और अरावली से अनेक नदियां निकलती है, कोई भी हो, लूणी नदी जैसे से इस तरह से लूणी नदी निकलती है, अन्य नदियां हैं, बाणगंगा है निकलती है, या फिर पश्चिम बनास नदी निकलती है। तो वो नदियों का उद्गम अरावली क्षेत्र है, तो वो फिर इनका उद्गम स्थान भी समाप्त हो जाएगा, तो नदियां भी सूखी हो जाएगी, उसमें जल नहीं आएगा। तो अरावली राजस्थान की इसलिए जीवन रेखा के रूप में मानी जाती है। ये अच्छी बात है, परंतु इसको हटाने के लिए बाध्य कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें घर पक्के चाहिए, पत्थर के चाहिए, डिजाइनदार चाहिए, हमें यातायात की सुविधा के लिए 4 लाइन चाहिए, सड़क है वो, तो पत्थर कहां से आएगा? सोचने वाली बात है कि वो पत्थर आएगा कहां से? कहीं से तो आएगा। अगर हमारे लिए यहां गांव में रोड नहीं जा रही है, यातायात का अभाव है, तो हमें रोड बनाने के लिए जो रोड के नीचे जो गिट्टी डाली जाती है तो वो कहां से आएगी? अरावली से ही आएगी, पर्वतीय क्षेत्र है उसको काट के आएगी। घर बनाने के लिए, पक्के बनाने के लिए, 4 मंजिल बनाने के लिए, लोगों की दिखावट के लिए बजरी कहां से आएगी? कच्चा माल कहां से आएगा? सीमेंट बनाने के लिए कहां से आएगा? या फिर पत्थर कहां से आएंगे? तो वो अरावली से ही आएगा। तो इसलिए संसाधनों का अभाव होने की वजह से अरावली को कोर्ट ने आदेश दिया है कि 100 मीटर की या उससे कम ऊंचाई की जो पहाड़ियां हैं उसको काटना होगा। तो इसलिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम और आप लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर अरावली राजस्थान के लिए नहीं, भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर भारत की बात करें, भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? राजस्थान के लिए तो मैंने अभी बताया कि इसका विस्तार है, मरुस्थल का विस्तार जो मैदानी भाग है उसमें चले जाएगी। अब ये जो मृदा है, रेतीली मृदा है, वो फिर क्या होगा? दिल्ली की ओर बढ़ेगी, इस ओर बढ़ेगी, हरियाणा पंजाब की ओर जाएगी, उत्तर प्रदेश की ओर जाएगी रेतीली मृदा। अब रेतीली मृदा इस क्षेत्र की ओर जाएगी तो जो इसका अवरोध कहां तक जा सकती है? क्योंकि कोई और अवरोध ही नहीं है। अवरोध कौन सा है? हिमालय है, शिवालिक की पहाड़ियां के रूप में वो हिमालय हमारे लिए अवरोध है। तो वहां पर जाकर के पूरी की पूरी रेतीली मृदा बिछ जाएगी। अब वहां पर उसका निक्षेप होने की वजह से पूरा का पूरा क्षेत्र किसमें हो जाएगा? तब्दील रेतीली मृदा में हो जाएगा। और जहां पर रेतीली मृदा होगी वहां का प्रदेश क्या होगा? गर्म होगा। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जो ग्लेशियर है वो दिनों दिन क्या होगा? बर्फ पिघलेगी। अब बर्फ पिघलेगी तो यमुना नदी है, गंगा नदी है, उसमें जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। अब जल स्तर बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है, तो वहां पर किस स्थिति में हो जाएगी? बाढ़ की स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए अरावली राजस्थान के लिए ही नहीं, भारत के लिए भी एक जीवन रेखा है जो हर किसी को जीवन प्रदान करती है। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इसके बहुत लाभ है अरावली पर्वतमाला के। ठीक है, तो इसलिए
हम इन्हें पक्के मकानों के लालच में आकर के जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, भूमि कम पड़ रही है, इसलिए अरावली को काटने का दिया है, वो भी 100 मीटर से कम ऊंचाई की जो पहाड़ियां हैं उसको। ठीक है ना। तो यानी चलो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो BSHW जलवायु है वो कोपेन के अनुसार स्थिति कहां है? तो अरावली के उत्तर में, अरावली के दक्षिण में, अरावली के पूर्व में या अरावली के पश्चिम में। अगर हम देखें अरावली के पूर्व में तो CWG जलवायु है, तो पूर्व में तो नहीं पाई जाती है, तो सी हमारा गलत हो गया। अब हम देखें दक्षिण में AW जलवायु है, तो AW जलवायु होने की वजह से बी हमारा गलत हो गया। उत्तर में देखें तो उत्तर में भी नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, तो उत्तर में भी नहीं है, तो इसलिए ए भी गलत हो गया। अगर अरावली के पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में ये जो प्रदेश हैं, ब्लू कलर में आप देख रहे हैं डायग्राम में, तो यहां पर BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो अरावली के पश्चिम में होने की वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो अरावली के पश्चिम में BSHW यानी अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है अरावली का पश्चिमी भाग, और ये अर्धशुष्क है, और यहां पर जो वर्षा है वो 50 से 25 सेंटीमीटर होती है अर्धशुष्क प्रदेश में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा वो है ये 8 नंबर क्वेश्चन। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है, यानी कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था, उसमें उन्होंने आधार क्या रखा था? कोई तो आधार है, तो ए है सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था, ए में वनस्पति, बी में वर्षा, सी में तापमान और डी में वायुदाब। तो अगर हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ें तो उन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण किया था, वो किया था वनस्पति के आधार पर। तो ए है वो करेक्ट आंसर है, कोपेन का वर्गीकरण है वो वनस्पति के आधार पर है। और ये कोपेन एक जर्मन जलवायुवेता है या और वनस्पति शास्त्र भी है, तो कोपेन को जर्मन का भूगोलवेता जो जलवायुविद और वनस्पति शास्त्र हैं। और इन्होंने जब जलवायु वर्गीकरण किया था तो वनस्पति को आधार मानकर ही विकसित किया था, और उन्होंने का मानना था कि किसी प्रदेश में पाई जाने जो वनस्पति है, और वनस्पति उस क्षेत्र की जलवायु जिसमें तापमान और वर्षा जो सबसे अच्छा संकेत होती है, क्योंकि पश्चिम में जो शुष्क है वहां पर जो वनस्पति है वो कांटेदार है, अर्धशुष्क है स्टेपी है, और उपार्द्र है तो वहां पर सवाना प्रकार की, और आर्द्र है तो वहां पर मानसून प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो इसलिए कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया था उसका आधार माना था, वो माना था वनस्पति। तो इसका करेक्ट आंसर डाल लीजिए ए वनस्पति। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह कौन सा है? यानी राजस्थान में जून के माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में पाया जाता है? तो हमारे पास में 4 जिले दे रखे हैं ऑप्शन के रूप में। ए में है बूंदी, बी में है बारा, सी में है जैसलमेर और डी में है राजसमंद। तो इन चारों जिलों में सबसे न्यूनतम वायुदाब किस जिले में पाया जाता है, और वो किस महीने में? जून के महीने में। तो जून के महीने में सूर्य है वो कर्क रेखा पर रहता है, और कर्क रेखा पर होने की वजह से तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होने की वजह से वायुदाब कम रहता है। वायुदाब और तापमान दोनों में विपरीत संबंध होता है, हमेशा याद रखना। तापमान जहां अधिक होगा
वायुदाब कम होगा, जहां पर तापमान कम होगा वहां पर वायुदाब अधिक होगा। तो यह पूछ रहा है कि न्यूनतम वायुदाब यानी सबसे कम वायुदाब कहां है, तो जिस क्षेत्र में तापमान उच्च रहता है वहां पर निम्न वायुदाब होगा। अगर राजस्थान में तापमान की बात करें तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है और इस पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है और सबसे अधिक तापमान होने की वजह से वायुदाब यहां पर कम पाया जाता है। जो मिलीबार के रूप में आप समान वायुदाब रेखाएं देख रहे हैं, ये देखो समदाब रेखा 997। जैसे जैसे हम दक्षिण पश्चिम की ओर या दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे वायुदाब बढ़ता जाएगा। यह 998, ये 999 और 1000। तो ये 4 वायुदाब समदाब रेखाएं पाई जाती है राजस्थान में। तो हमारे पास में अगर पूछें तो सबसे कम 997 जो वायुदाब है वो जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर इन तीनों जिलों में है। और तीनों जिलों में होने की वजह से यहां पर हमारे पास में एक ही जिला आ रहा है जैसलमेर, इसलिए सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी है उसका करेक्ट आंसर है जैसलमेर जिला। और यहां पर वायुदाब न्यूनतम पाया जाता है। और आपको बताया था जहां पर तापमान अधिक होता है वायुदाब कम होता है और जहां पर तापमान कम होता है वहां वायुदाब अधिक होता है। तो जैसलमेर जिले में और यहां जून के महीने में जो तापमान होता है 49 डिग्री सेल्सियस तक होता है, सबसे ज्यादा तापमान होता है। और इस तीव्र गर्मी के कारण जैसलमेर के ऊपर हवा का अत्यधिक गर्म होकर के और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनाती है। और यह वायुदाब, निम्न जो वायुदाब है वो भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवा है उसको आकर्षित करता है, क्योंकि हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो यहाँ पर इस प्रदेश में निम्न वायुदाब है जैसलमेर में, और झालावाड़ है, प्रतापगढ़, यहाँ पर उच्च वायुदाब है। तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा जैसलमेर, सी। तो डाल लीजिए सी। यहां पर निम्न वायुदाब कितना पाया जाता है 997 MB यानी मिलीबार पाया जाता है जून के महीने में। और राजस्थान में 4 समदाब रेखाएं 997, 98, 99 और 1000। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा का औसत क्या है, सॉरी वार्षिक वर्षा का औसत क्या है। यानी राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत बताना है कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा कितनी होती है। और वार्षिक वर्षा यानी एक साल के अंदर जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, यानी शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में दोनों की औसत वर्षा है, उसे वार्षिक वर्षा कहते हैं। तो वार्षिक वर्षा कितनी होती है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में दोगे। और हमारे पास में 4 विकल्प है, 48 से 52 सेंटीमीटर, 63 से 67 सेंटीमीटर, 50 से 52 सेंटीमीटर, 58 से 62 सेंटीमीटर। तो ABCD लिख सकते हो, या फिर आप इसमें से 50 52 है, 63 67 है, 48 52 है, 58 62 है, इस तरह से लिख करके भी आप कमेंट दे सकते हो। तो इसका मुझे कमेंट जरूर दोगे कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है। तो मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो इसका आंसर वार्षिक वर्षा का पूछा गया है कि वार्षिक वर्षा का औसत कितना है राजस्थान में, तो वो वर्षा आपको कमेंट के माध्यम से बतानी है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, आप क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन में है राजस्थान को दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। यानी समवर्षा रेखा वो होती है जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। तो हमारे पास में चार विकल्प हैं, उसमें ए में है 25 सेंटीमीटर की, बी में है 50 सेंटीमीटर की, सी में है 100 सेंटीमीटर की और डी है 150 सेंटीमीटर की। तो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जो समवर्षा रेखा है वो कौन सी है। तो अगर हम मानचित्र में, डायग्राम में देखें तो यहां आपको समवर्षा रेखा के रूप में देख रहे हैं राजस्थान के मानचित्र में। ये जो रेखा है वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कितनी? 25 सेंटीमीटर। तो यानी 25 सेंटीमीटर का ये जो भाग है यहां पर वर्षा होती है। तो यहां पर जिस तरह से हम चलते हैं पश्चिम की ओर तो कम होती जाती है वर्षा। तो 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर के बीच में शुष्क प्रदेश कहलाता है। 25 से लेकर के, और ये रेखा है 50 सेंटीमीटर, और इस प्रदेश को कहेंगे अर्धशुष्क। ये जो रेखा है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है। तो राजस्थान को लगभग ये मध्य से होकर के गुजर रही है, आप देख सकते हो डायग्राम में, और ये मध्य से होकर के गुजरती है और राजस्थान को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दो भागों में विभाजित करती है। इसलिए 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। और ये मोटे तौर पर अगर बात करें तो अरावली पर्वतमाला के समानांतर चलती है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसी तरह से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का विस्तार भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ही है, इसलिए ये अरावली के समानांतर है, जो मुख्य रूप से एक जल विभाजक का कार्य करती है। उसके पूर्व में अधिक वर्षा और इसके पश्चिम में कम वर्षा हो पाती है। इसलिए पश्चिमी क्षेत्र शुष्क और अर्धशुष्क और पूर्वी जो क्षेत्र है आर्द्र और उपार्द्र श्रेणी में आता है। तो आंसर डाल लीजिए आपका नोटबुक में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और ये रेखा अरावली के समानांतर फैली हुई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है। यानी राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का जो मान है वो किस दिशा की ओर कम होता जाता है। यानी जो वर्षा है राजस्थान में किस ओर कम होती जाती है। तो हमारे पास में चार विकल्प हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, बी में है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, डी में दक्षिण से उत्तर की ओर, सॉरी सी में, और डी में है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो राजस्थान में जो वर्षा है या समवर्षा रेखाओं का जो मान है वो किस दिशा की ओर कम होता जाता है। तो अगर हम राजस्थान के मैप देखें तो मैप में आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के रूप में है। ये रेखा के रूप में अगर बात करें तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा के रूप में है। अगर ये देखें तो ये
100 सेंटीमीटर समवर्षा के रूप में है। ये देखें तो 120 से 150 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के रूप में। तो ये जो चार रेखाएं हैं, आप वर्षा देख सकते हो कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और जैसे जैसे हम यहाँ से पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो पाती है। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा है वो कम होती जाती है, तो इसका मान कम होता जाता है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, इसलिए बी है वो करेक्ट आंसर होगा। बी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, तो इसलिए बी है वो करेक्ट आंसर है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। जो दक्षिण पूर्व में राजस्थान के झालावाड़ है, और दक्षिण में बांसवाड़ा, बारा, कोटा, उदयपुर दक्षिणी और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये जो जिले हैं अधिक वर्षा होती है यहाँ पर 90 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर के आसपास है। और कम वर्षा की बात करें तो उत्तर पश्चिम में जो जैसलमेर, बीकानेर है, ये जो जिले हैं वहां पर 10 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा हो पाती है। तो समवर्षा रेखाएं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है, इसका मान है वो कम होता जाता है, तो इसलिए बी है इसका करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो आप नोट कर लीजिए, समवर्षा रेखा भी आप नोट कर लीजिएगा। ये 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, आपको 100 सेंटीमीटर लिखा है नहीं, ये 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और ये 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो ये चार समवर्षा रेखा 25, 50, 75 और 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये घटती जाती है, कम होती जाती है वर्षा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा यानी जो दिन है की संख्या पाई जाती है, यानी सबसे अधिक दिन तक वर्षा होने की संख्या किन किन जिलों में पाई जाती है, सबसे अधिक वर्षा किन जिलों में होती है और कितने दिन होती है। तो ए में है कोटा, सवाई माधोपुर और करौली, बी में है झालावाड़, कोटा और बारा, सी में है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डी में है जयपुर, दौसा और भरतपुर। तो ये चार विकल्प है, इसमें सही विकल्प का चुनाव करें। तो कोटा, सवाई माधोपुर और करौली इनकी स्थिति रहती है यहां पर, यह आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो वर्षा होती है वो उपार्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। बी झालावाड़, कोटा, बारा की बात करें तो ये प्रदेश आता है, तो यहां पर आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, यानी सिरोही अगर बात करें तो ये सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, इनकी बात करें तो ये अर्धशुष्क और उपार्द्र जलवायु के अंतर्गत आते हैं। जयपुर, दौसा, भरतपुर की बात करें तो ये जो प्रदेश हैं जयपुर, दौसा और भरतपुर, ये जो प्रदेश हैं वो भी उपार्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। आर्द्र जलवायु के अंतर्गत झालावाड़, कोटा और बारा आता है। ये झालावाड़, कोटा और बारा है, वहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है और AW जलवायु के अंतर्गत ये प्रदेश आता है, तो इसलिए सबसे अधिक सवाना प्रदेश के अंतर्गत आता है राजस्थान का ये प्रदेश, और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और झालावाड़ है सबसे ज़्यादा, 40 दिनों तक यहाँ पर वर्षा होती है, मानसून की स्थिति रहती है। तो झालावाड़, कोटा और बारा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो बी है, झालावाड़, कोटा और बारा।
जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्व दिशा में ये जिले हैं और ये सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जिले भी हैं। और इन क्षेत्रों में कोटा, बारां और झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, जो हाड़ौती के पठार में स्थित है ये प्रदेश, तीनों जिले हाड़ौती के पठार में, इसलिए करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, झालावाड़, कोटा और बारां। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ये। इसमें राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कौन सा कारक है? तो हमारे पास में 3 विकल्प हैं और तीनों में हमें देखना है। जो हमारे पास में 4 क्यूट दे रखे हैं उसमें से सही कौन सा है? तो ए में 1 नंबर है, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। 2 नंबर है, अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर हैं। 3 नंबर है, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो राजस्थान में मई और जून के महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, हाँ 1 नंबर सही है, क्योंकि गर्मियों में तीव्र सौर ताप के कारण धरातल के पास है वो हवा बहुत गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है, और जब ये ऊपर उठती है जिससे संवहनीय धाराएं बनती है, और ये धाराएं जो मृदा यानी मिट्टी होती है, रेतीली मृदा, उसके जो कण होते हैं वो वायुमंडल में ऊपर की ओर उठा लेती है, जिससे धूल भर आती है और जिसे स्थानीय भाषा में आंधी के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए 1 नंबर सही है, जिसमें 1 नंबर है वो सही होगा। तो ये चारों में दे रखा है 1 नंबर। अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर, जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं इस तरह राजस्थान में, और अरावली की पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम की जो हवाएं आती हैं और ये हवाएं इसके समानांतर हैं, तो अवरोध के रूप में नहीं है, तो वर्षा नहीं हो पाती है, सूखा प्रदेश रहता है पश्चिमी, तो यहाँ पर अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली ये हवाएं हैं अवरोध न होने की वजह से, तो ये मिट्टी के कण है उसके साथ मिल जाते हैं और आंधी के रूप में उत्तरदायी है। तो बी भी 2 नंबर भी सही है। तो 1 और 2 जिसमें इसमें नहीं है 2 नंबर, इसमें है, इसमें नहीं है। तो अब हमारे पास में 3 नंबर है वो सही आंसर दिखाएगा, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, यानी जो पूर्वी हवाएं आती है तो वो एक अरावली अवरोध के रूप में है, पश्चिम में आने नहीं देती है, तो ये कारक गलत है। 1 और 2, इसलिए इसका 3 गलत हो गया, तो बी गलत है, तो सी सही है हमारा 1 और 2, यानी कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है और अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं, तो अवरोध में न होने की वजह से वहां पर धूल भरी आंधियां हैं वो चलती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। तो करेक्ट आंसर सी है इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ये, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी जो कथन है उन पे विचार करना है। ए है, राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है। ए में ये। बी में है, मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। 3 नंबर है, पश्चिमी राजस्थान
केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। डी है यानी 4 नंबर है, राजस्थान का 50% भूभाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का है। तो ये चारों में से हमें सही की पहचान करनी है कि कौन से सही है। तो 1 नंबर हमने पढ़ा, राजस्थान में वर्षा है वो दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर, पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है, यानी ये राजस्थान की स्थिति है और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है, ये सही है क्योंकि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में 25 से लेकर के 10 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो पाती है। तो यानी इसका दौर घटता जाता है, तो इसलिए 1 नंबर सही है हमारे लिए। तो जिसमें 1 नंबर है वो सही है, डी है उसमें नहीं है तो ये गलत हो गया पहले से ही। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। तो 2 नंबर है, अरब सागरीय जो शाखा है जिसे राजस्थान में वर्षा होती है, लगभग 90% दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे बड़ा वर्षा का हिस्सा है वो अरब सागरीय शाखा से होता है और वो दक्षिण 90% होता है, इसलिए 2 नंबर भी हमारे लिए सही है। तो करेक्ट होगा 2। तो 2 नंबर है उसमें तीनों में दे रखा है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, केवल नहीं करता है, कुछ मात्रा में वर्षा होती है शीत ऋतु में और जिसे हम मावठ बोलते हैं, परंतु सबसे अधिक वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, इसलिए 3 नंबर गलत है। 3 नंबर जहां जाए वो गलत कर देंगे, केवल बी में है तो ये गलत हो गया। अब डी देखते हैं। राजस्थान का 50% भूभाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान का 50% शुष्क और अर्धशुष्क के अंतर्गत आता है। सबसे ज्यादा प्रदेश आता है अर्धशुष्क BSHW जलवायु, फिर आता है और अर्धशुष्क और शुष्क BWHW को दोनों को मिलाएं तो राजस्थान में लगभग 50% हिस्सा इन दोनों जलवायु का आता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 4 सी। तो राजस्थान में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है और राजस्थान का 50% भूभाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। तो डाल लीजिए, नोट कर लीजिए नोटबुक में 1, 2 और 4 को नोट कर लीजिएगा। 3 नंबर ऑप्शन नोट मत करना आप, क्योंकि शीतकाल में वर्षा नहीं होती है, ग्रीष्म काल में होती है सबसे ज्यादा वर्षा। तो शीतकाल ही नहीं, ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा होती है सबसे अधिक मात्रा में पश्चिमी राजस्थान में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो क्वेश्चन है ये, अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है, यानी इनमें से अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है। तो अगर हम देखें अर्धशुष्क जलवायु वाले जिले की बात करें, ए में है झालावाड़, बी में है प्रतापगढ़, सी में है जयपुर और डी में है जोधपुर। ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं, झालावाड़, प्रतापगढ़, जयपुर और जोधपुर। अगर हम इन जिलों में बात करें तो झालावाड़ जिले की स्थिति ये आ रही है, यहां पर आप देख सकते हो। तो ये झालावाड़ अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि AW जलवायु के अंतर्गत आता है, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। प्रतापगढ़ की बात करें तो ये प्रतापगढ़ की स्थिति है, तो ये भी AW जलवायु के अंतर्गत आता है, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। जयपुर की बात करें तो जयपुर जिला आप ये देख रहे हैं अधिकांश हिस्सा है वो उपार्द्र जलवायु या मानसून जलवायु के अंतर्गत आता है, इसलिए अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है।
मानने के लिए मान कर लिया, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा ना। मैं कर दूंगा तो जवाब तो करो। ठीक है। तो जयपुर उपार्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है यानी मानसूनी। अगर जोधपुर देखें तो जोधपुर को अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत, आप जोधपुर की स्थिति यहां पर देख सकते हैं, ये जोधपुर है और ये अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। तो इसलिए करेक्ट जो आंसर है वो होगा डी, जोधपुर। BSHW जलवायु के अंतर्गत आता है जोधपुर। झालावाड़ और प्रतापगढ़ AW आर्द्र जलवायु, जयपुर उपार्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जोधपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर जोधपुर में जो वर्षा होती है वो 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है और इसको अर्धशुष्क जलवायु को स्टेपी जलवायु या स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और इस क्षेत्र में जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर, पाली, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू ये प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। यानी अरावली का जस्ट पश्चिमी जो छोर है वहां पर इस जलवायु का विस्तार है। अन्य जिले प्रतापगढ़ झालावाड़ है वो आर्द्र में, और जयपुर है उपार्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है ये, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं। यानी राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों में जून और जुलाई अगस्त के महीने में जो वर्षा होती है वो मानसूनी पवनें हैं। सोचा तो वो वर्षा या मानसूनी हवाएं हैं वो कहां से आती हैं, कहां से निकलती हैं, किस महासागर से आती हैं। अगर हम भारत और राजस्थान दोनों के रूप में अगर पढ़ें तो हिंद महासागर की स्थिति आप यहाँ हिंद महासागर के रूप में, अरब सागर के रूप में और बंगाल की खाड़ी के रूप में ये आप स्थिति देख रहे हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं वो दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती हैं और दक्षिण पश्चिमी हवाएं हमारे भारत में इस तरह से प्रवेश करती है और गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में, केरल में यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा करती है। और अरब सागरीय शाखा और हिंद महासागरीय जो शाखा है एक बंगाल की खाड़ी से होती हुई भारत में इस तरह से प्रवेश करती है ये शाखा, और ये बंगाल की खाड़ी से होती हुई हिमालय से टकराने के बाद में वापस मुड़ती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। और एक अरावली पर्वतमाला की इस तरह से स्थिति होने की वजह से दक्षिण पश्चिमी हवाएं अवरोध नहीं होने की वजह से ये सीधे की सीधी आगे की ओर निकल जाती है। ठीक है, समांतर नहीं होने की वजह से तो ये प्रदेश में वर्षा बहुत कम होती है। परंतु बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो अरब सागरीय शाखा है वो अरावली अवरोध के रूप में होने की वजह से राजस्थान के दक्षिण पूर्व और पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। हैं? कर दिया अभी किए जाओ दिखाओ, एक बार दिखाओ। तो यानी जो दक्षिणी पूर्वी हवाएं हैं वो अरावली अवरोध के रूप में होने के वजह से राजस्थान के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा हो पाती है। परंतु अरब सागरीय शाखाएं हैं वो वर्षा होती है परंतु कम मात्रा में होती है क्योंकि कोई अवरोध नहीं होने की वजह से आगे की ओर सीधा निकल जाती है। ठीक है ना, जब ये हिमालय से टकराती है वापस मुड़ती है तब हमारे यहाँ पर वर्षा हो पाती है। इसलिए कहते हैं ना कि दिल्ली में वर्षा होने के बाद में हमारे 2 या 3 दिनों के बाद में वर्षा होना अनिवार्य हो जाता है। अगर दिल्ली में वर्षा होगी तो हमारी भी वर्षा जरूर होगी, ये स्थिति रहती है। तो इसलिए जो किस महासागर से आती है ग्रीष्म ऋतु में तो वो आती है हिंद महासागर में।
तो इसलिए बी है इसका करेक्ट आंसर है होगा हिंद महासागर से। ठीक है, तो हिंद महासागर से आती है जो ग्रीष्म ऋतु में जो हमारे राजस्थान में और भारत में वर्षा करती है ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, और ये हिंद महासागर से ये हवाएं नमी या आर्द्रता होती है जो भारतीय उप महाद्वीप की ओर से आगे बढ़ती है, और ये हवाएं दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, एक अरब सागरीय शाखा और दूसरी ये भी बताया था बंगाल की खाड़ी की शाखा, और ये दोनों मिलकर के राजस्थान में क्या करती है वर्षा करती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हिंद महासागर। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर नोट कर लीजिएगा। हिंद महासागर क्यों होती है, कैसे होती है, वो अभी मैंने आपको विस्तार से बताया है। दोनों शाखाएं राजस्थान में वर्षा करती है, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी की शाखाएं, और ये कहां से आती है हवाएं दक्षिणी पश्चिमी, तो वो आती है हिंद महासागर से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, यानी निम्न में से राजस्थान का आर्द्र जिला कौन सा है। तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं, उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, यानी सबसे अधिक आर्द्र जिला कौन सा जिला कहलाता है। आर्द्र जिला उदयपुर की बात करें तो उदयपुर तो उपार्द्र और आर्द्र दोनों जिलों के अंतर्गत आता है, दोनों जलवायु में। झालावाड़ की बात करें तो वो पूर्ण रूप से आर्द्र में आता है। बांसवाड़ा भी आर्द्र के रूप में आता है। चित्तौड़गढ़ है वो आर्द्र और उपार्द्र दोनों के अंतर्गत आता है। तो झालावाड़ और बांसवाड़ा दोनों जिले आर्द्र के अंतर्गत आते हैं, परंतु सबसे ज्यादा मात्रा में जो वर्षा होती है वो है झालावाड़, और मानसून का जो दौर रहता है वो रहता है 40 दिनों तक वर्षा होती है। तो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा, सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है झालावाड़ में, और वो होती है 40 दिनों तक वर्षा होती है, इसलिए आर्द्र जिला है वो झालावाड़ है इन सभी जिलों में से। और यहाँ पर 90 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, जो सभी वर्षा में सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला जिला है झालावाड़। तो अति आर्द्र या आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है ये झालावाड़, तो इसलिए बी है वो करेक्ट आंसर है इसका झालावाड़ जिला। तो आप नोट कर लीजिए, राज्य का सबसे अधिक आर्द्र जिला कहलाता है झालावाड़ जिला, और ये AW जलवायु के अंतर्गत आता है, और ये उष्णकटिबंधीय जिसे आर्द्र जलवायु या सवाना जलवायु के नाम से जानी जाती है उस जलवायु के अंतर्गत आता है। और राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी ये जिला है जहां पर 40 दिन वर्ष मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है ना। तो राज्य का आर्द्र जिला झालावाड़ है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़ होगा। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो होगा माउंट आबू, ठीक है। तो इसमें जिला पूछ रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा झालावाड़ जिला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है, यानी राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है। जिले का नहीं पूछा, स्थान का पूछा है। तो हमारे पास में ए है माउंट आबू, बी है बोराट का पठार, सी है फलोदी, और डी है फतेहपुर। तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो अभी नेक्स्ट जो पीछे मैंने क्वेश्चन करवाया है 18 नंबर, तो उसमें बताया था राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला जो जिला है वो है झालावाड़, और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो वो आता है माउंट आबू। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए माउंट आबू। क्यों होती है, कैसे होती है,
वो मैं आपको बता देता हूं। माउंट आबू आप नोट कर लीजिएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, और ये सिरोही जिले में है। जो आप ये सिरोही जिले की मैं स्थिति आपको बता देता हूं। ये आप देख रहे हैं सिरोही जिला, तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वो फलोदी है, वो सिरोही में ही है। ये स्थान सबसे अधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है, सिरोही जिला। तो माउंट आबू है, और वार्षिक वर्षा यहाँ पर सबसे अधिक होती है। और यहाँ की वर्षा की बात करें तो 125 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के आसपास में यहाँ पर वर्षा हो पाती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है, और यहाँ पर 48 दिन तक वर्षा होती है, यानी मानसून काल में 48 दिन तक, झालावाड़ में 40 दिन तक वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा जो दिनों तक होती है वो 48 दिनों तक होती है, ठीक है ना, माउंट आबू में। और जिले की बात करें तो अभी बताया था झालावाड़ जिले में जो 40 दिनों तक होती है, और 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा होती है। अन्य जो बोराट का पठार है, फलोदी है, फतेहपुर है, यहाँ पर वर्षा फलोदी की तुलना में, माउंट आबू की तुलना में कम होती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर है वो है ए, माउंट आबू। यहां पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आता है माउंट आबू, सिरोही में। और ये किस जलवायु के अंतर्गत आता है? ये आता है अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत, BSHW जलवायु के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? यानी राजस्थान का शुष्कतम जिला कौन सा है? तो 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। ए में है जोधपुर, बी में है जैसलमेर, सी में है बाड़मेर, डी में है बीकानेर। अब हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है कि राजस्थान का सबसे शुष्कतम जिला कौन सा है। तो जोधपुर की स्थिति की बात करें तो जोधपुर जिला ये है, आप देख रहे हैं, जो अधिकतम अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत ही आता है। बाड़मेर जिला भी पूर्ण रूप से अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। अर्धशुष्क जलवायु 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा और 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला स्थान होता है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर भी अर्धशुष्क और शुष्क जलवायु दोनों के अंतर्गत आता है। तो सबसे शुष्क जिले की बात करें, सबसे ज्यादा शुष्क जिला जहां पर वर्षा बहुत कम होती है वो है जैसलमेर जिला। ये आप देख रहे हैं जैसलमेर जिला। तो पूर्ण रूप से शुष्क जिला है, BWH जलवायु के अंतर्गत आता है कोपेन के अनुसार, और ये शुष्क और 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, इसलिए सबसे अधिक शुष्कतम जिला है। और इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बी होगा। तो शुष्क जिला है वो है जैसलमेर, जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, और ये थार रेगिस्तान के बीच में स्थित है। और यहां पर जो वर्षा 10 सेंटीमीटर आपको बताया था, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है ना, याद रखना राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कहलाता है ये। तो ये शुष्कतम जिले के रूप में आता है जैसलमेर। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा बी, जैसलमेर, क्योंकि ये अरावली के पश्चिमी दिशा में स्थित है, और पश्चिमी होने की वजह से अरावली के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा हो पाती है, और पश्चिम क्षेत्र कोई अवरोध न होने की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं सीधा आगे की ओर निकल जाती है, और आगे की ओर निकलने की वजह से इस क्षेत्र पर कम वर्षा होती है, और ये प्रदेश शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर तापमान भी 49 डिग्री से 50 डिग्री के आसपास होता है ग्रीष्म ऋतु में, और अधिक तापमान होने की वजह से यहाँ पर वाष्पीकरण की जो मात्रा होती है वो भी अधिक होती है। तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन है वो सबसे अधिक मात्रा में इस क्षेत्र में हो पाता है। तो शुष्कतम जिला जैसलमेर कहलाता है। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर है वो है जैसलमेर जिला। तो डाल लीजिए
जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैंने 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर पूछा है तो उसका कमेंट आप जरूर दोगे। और इसके साथ साथ में आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो राजस्थान की जलवायु से संबंधित बनने वाले बहुविकल्प क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान पूछा है और उसका नाम है फलोदी। याद रखना, राजस्थान का शुष्कतम जिला जैसलमेर, शुष्कतम स्थान फलोदी, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। नोट करिएगा। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में सबसे शुष्कतम स्थान फलोदी किस जिले में है? 4 विकल्प हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो इसमें हमें करेक्ट आंसर का चुनाव करना है। तो फलोदी है वो है जोधपुर में। पहले जोधपुर में था, अब नवीन जिला बन गया है फलोदी। ये जिला आप देख रहे हैं ये फलोदी है, तो जोधपुर की जगह फलोदी होगा। तो किस जिले में है? फलोदी में। ये तो आप जोधपुर की जगह फलोदी डाल दीजिए क्योंकि नवीन जिला बन गया है फलोदी। तो इसलिए शुष्कतम जो स्थान है वो फलोदी है। वो किस जिले में है? तो वो होगा फलोदी जिले में ही। ठीक है ना। तो इसलिए सी है वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर है वो सी है फलोदी। जो 2023 से पहले फलोदी एक तहसील थी जोधपुर जिले की, अब ये एक खुद जिला है। परंतु एग्जाम में अभी भी ऑप्शन के रूप में जोधपुर ही आता है। ठीक है ना। तो अगर फलोदी आए तो फलोदी कर सकते हैं, अगर जोधपुर आए तो जोधपुर कर देना। तो दोनों ही याद रखने हैं। इसमें शुष्कतम स्थान है वो फलोदी हो या फिर जोधपुर में है। वर्तमान स्थिति में फलोदी जो जोधपुर जिले से अलग कर एक नया जिला बनाया गया है, और फलोदी एक स्वयं पूर्ण रूप से जिला है। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में शुष्कतम स्थान नहीं है, फलोदी है वो राजस्थान का सबसे शुष्कतम स्थान है। और शुष्कतम जिले की बात करें तो वो आता है जैसलमेर जिला। ये शुष्कतम स्थान फलोदी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में औसत वर्षा होती है, यानी राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? औसत रूप में, यानी अधिकतम और निम्नतम वर्षा का औसत निकालें तो हमारे पास में 4 विकल्प है, पहले उनको पढ़ लेते हैं। 89.5 सेंटीमीटर, 57.51 सेंटीमीटर, 117.6 सेंटीमीटर, 45.3 सेंटीमीटर। तो इनमें हमें सही आंसर ढूंढना है कि राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है। तो अगर औसत वर्षा की बात करें अधिकतम और निम्नतम को निकाल करके तो वो होती है 57.51%, सॉरी सेंटीमीटर। तो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। 57.51 सेंटीमीटर राजस्थान में औसत वर्षा हो पाती है। क्योंकि राजस्थान के पूर्वी भाग में अगर बात करें तो लगभग औसत वर्षा है वो 64.9 सेंटीमीटर के या 65 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और पश्चिम में 32 से 33 सेंटीमीटर के आसपास में होती है।
अगर अधिकतम और निम्नतम का निकालें तो राजस्थान में जो औसत वर्षा है वो 57.51% सेंटीमीटर के रूप में आती है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 57.51 सेंटीमीटर के रूप में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? यानी पश्चिमी राजस्थान की जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसकी जो पूर्वी सीमा है निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? यानी कौन सी समवर्षा रेखा है वो पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा बनाती है? तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं। ए में है 15 सेंटीमीटर, बी में है 25 सेंटीमीटर, सी में है 40 सेंटीमीटर और डी में है 80 सेंटीमीटर। तो पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है? तो सबसे पहले हम पश्चिमी रेतीला मैदान की स्थिति पता करें तो राजस्थान में ये आप स्थिति देख रहे हैं, ये एकदम शुष्क प्रदेश कहलाता है और ये शुष्क 5 मिनट हो जाए, ये शुष्क मैदान के रूप में है। यहाँ पर वर्षा होती है वो होती है 25 से लेकर के 10 सेंटीमीटर के आसपास में, यानी 25 से 10 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा हो पाती है इस प्रदेश में। तो इसकी जो पूर्वी सीमा बनाने वाली जो समवर्षा रेखा के रूप में आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये समवर्षा रेखा है जो पूर्वी सीमा बनाती है और ये समवर्षा रेखा है वो है 25 सेंटीमीटर की। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा के रूप में जानी जाती है, पूर्वी सीमा बनाती है। तो इसलिए आप हमारे ऑप्शन में बी में दे रखा है 25 सेंटीमीटर, इसलिए बी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा बनाती है, इसलिए बी है वो सही है। शुष्क रेतीला मैदान की ये पूर्वी सीमा बनाती है 25 सेंटीमीटर और अर्धशुष्क का संक्रमण क्षेत्र है शुष्क और अर्धशुष्क का, यानी बीच में से गुजरती है। ये प्रदेश शुष्क आता है 25 सेंटीमीटर के पूर्व में और 25 सेंटीमीटर के पश्चिम में वो शुष्क है, ये अर्धशुष्क और ये शुष्क प्रदेश आता है। तो इसके बीच में से ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। तो एकदम करेक्ट आंसर है इसका। तो ये था आज का राजस्थान की जलवायु से संबंधित हमारा वीडियो। आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें से वो क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। राजस्थान की जलवायु से संबंधित आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो को बगैर स्किप किए हुए अंत तक देखें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।